जय हिंद दोस्तों। आज आप भागवत कथा का तीसरा भाग सुनने जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत अधिक उत्साहित या बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, और जब अगले ही दिन उन्हें यह बताया गया कि आपको राज्याभिषेक नहीं करना है, आपका तो अभी वनवास होने वाला है, आपको 14 वर्ष के लिए राज्य से निकाला जा रहा है, तो इससे वे कोई दुखी भी नहीं हुए। ना ही उन्होंने किसी प्रकार का वहां पर कोई अनुरोध किया कि नहीं मुझे बाहर मत भेजिए, आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे। तो भगवान ने किसी प्रकार का दुख, कोई संशय प्रकट नहीं किया कि क्यों, उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों मुझे इस तरह की सजा दी जा रही है। तो ये भगवान के जो गुण हैं वही भक्तों में ये गुण प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए बताया गया, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। जो भक्त होते हैं वे अद्वेषी होते हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं करते। सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, और सभी जीवों के प्रति मित्रता रखते हैं, सभी जीवों के लिए करुणा रखते हैं। करुणा रखने के कारण ही वे सभी जीवों पर दया करते हैं। तो ये तो शुद्ध भक्तों की महिमा है, उनका गुण है, ये हम में गुण नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे एक पक्षी पर भी जीव दया करते हैं, एक छोटे से कीट पतंग कीड़े मकोड़े पर भी दया करते हैं, एक मनुष्य पर भी दया करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों पर भी दया करते हैं। निर्ममो निरहंकारः, जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ममत्व की भावना से मुक्त होते हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ प्रभु का है, वो अपना कुछ नहीं करते। निरहंकारः, उनमें किसी प्रकार के अहंकार नहीं। अब जिसके पास ये भावना ही नहीं है कि ये मेरा है, जब कोई चीज मेरी है तब तो हम उसके लिए अहंकार करते हैं। ये घर मेरा है, ये शहर मेरा है, तब हमारे में अहंकार आता है और हम उस अहंकार से जुड़ जाते हैं। अब यदि कोई भारत के विरुद्ध कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो हमें यह अहंकार है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं तो हमें उस देश को दंड देना चाहिए। परंतु जब ये भावना ही नहीं रहेगी कि ये मेरा देश है, समूचा विश्व ही हमारा है, तो फिर हमें इस प्रकार की भावना नहीं आएगी। तो जो नारद मुनि है, क्या कभी उन्होंने इस प्रकार से सोचा ये तो असुर है, इसके पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ भक्तों के बीच बैठेंगे, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। तो यदि भक्त ऐसा सोचता तो कभी प्रचार नहीं कर पाता। प्रचार करने के लिए किसी प्रकार की आप में, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इससे नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे। भक्त सबके प्रति समान भाव रखता है, इसीलिए वो सबका उद्धार करने का प्रयास करता है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, वह सुख और दुख में समान होता है और हमेशा दूसरों को क्षमा करने के लिए तत्पर होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कोई कर ले, लेकिन अगर कोई भक्त के सामने जाता है तो भक्त उसे तुरंत क्षमा कर देते हैं। आप इसमें भी उदाहरण देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब बाली का वध किया तो बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को उसका राज्य वापस मिल गया, और सुग्रीव को राज्य वापस मिलने के बाद सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया था कि मुझे जब राज्य मिल जाएगा तो मैं पूरी शक्ति के साथ माता जानकी को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। परंतु राज्य मिलने के बाद सुग्रीव क्या किए, वे भूल गए, भोग विलास में, इस आनंद में भूल गए कि मुझे माता का पता लगाना है। 4 महीने बीत गए, भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी थे कि कैसे भूल गए, हमारी मित्रता हुई थी, सुग्रीव मेरा मित्र है, हालांकि मैं जाकर उससे नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे भूल गया। परंतु प्रभु ये भी जानते हैं कि जीव का स्वभाव ही है भूल जाना, जो जीव है वो भूल जाता है। हम भी भगवान को भूल गए, इसीलिए तो इस संसार में। अब भगवान चाहते हैं कि मुझे याद करो और मैं भी तुम्हें बड़ा याद कर रहा हूँ। भगवान हमारे लिए गोलोक वृंदावन के द्वार पर खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरे पास वापस आएगा। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता का घर छोड़कर चला जाता है तो पिता बहुत दुखी होता है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा।
तो ऐसे ही प्रभु हमारे लिए राह दिख रहे हैं कि कब ये वापस मेरे द्वार पे आएगा। इसीलिए भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों को भेजने की, जाओ उसे मेरा संदेश दो कि मैं कितनी चिंता कर रहा हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ सुग्रीव को याद दिलाना, ज्यादा कुछ मत बोलना। भगवान ने भी कहते हैं ज्यादा मत करना, मेरा मित्र है वो, आप उसे डांटो थोड़ा सा, लेकिन कुछ करना मत, वहां क्रोध प्रकट मत करना। लक्ष्मण जी जब जाकर सूचना देते हैं, सुग्रीव जी भागे भागे आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे कुछ कहते हैं नहीं, भगवान उनसे एक शब्द नहीं कहते। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो भगवान के यही गुण भक्तों में होते हैं। जब नारद मुनि किसी जीव के पास, किसी बद्ध जीव के पास जाते हैं तो उस बद्ध जीव की बद्धता को नहीं देखते, उस बद्ध जीव के दोषों को नहीं देखते। जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी किसी के दोष नहीं देखता। और हमें क्या है, हम दूसरों के दोष ही देखते हैं, हम अपने दोष नहीं देखते। वास्तव में हमें अपने दोष देखने चाहिए, दूसरों के नहीं। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हम दूसरों के दोष देखते हैं। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो ऐसा कार्य कभी नहीं करते। हमारे पास कैसे मिला, तो इसके पीछे कुछ प्रश्न है। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि प्रभु हमें कुछ जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासा का आप हमें समाधान करें। इन जिज्ञासा के उत्तर स्वरूप सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा सुनानी आरंभ की कि कैसे परीक्षित महाराज जी ने भी यही प्रश्न पूछे थे और सुखदेव गोस्वामी जी ने इनके उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवतम नाम का ये विशेष दिव्य ग्रंथ का उन्हें उपदेश दिया था। तो आज हम एक प्रश्न पढ़ेंगे। 6 प्रश्न पूछे गए थे इस अध्याय में। कुल मिलाकर ये 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी श्रीमद् भागवत की जो भागवतम है इनका उपदेश दिया गया था। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हम सारांश में इन प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि धर्म कलयुग में भगवान के जाने के बाद किसकी शरण में गया। कलयुग में जब भगवान कृष्ण है नहीं, द्वापर युग में भगवान चले गए, तो भगवान के धराधाम जाने के बाद कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया। दूसरा, भगवान कृष्ण के इस संसार में अवतरण का क्या उद्देश्य था। तीसरा, भगवान कृष्ण ने मानव रूप में आकर यहाँ क्या क्या विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। चौथा, मनुष्य जीवन के लिए कलयुग में बड़ा गंभीर स्थिति होने वाला है, तो प्रभु इसके लिए बताएं कि मानव जीवन अपने आप को किस तरह से उत्थान प्राप्त करे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में हमें बताएं। और सबसे अंतिम प्रश्न उसमें पूछते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को धन्य करते हुए भगवान के धाम जा सकते हैं, कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। हालांकि सुनने के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। यहाँ 5 अवगुण बताए गए। अवगुण, गुण तो नहीं कहेंगे हमें, 5 अवगुण बताए गए हैं और एक उनके विषय में और एक विशेष बात की गई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कलयुग है ये लौह युग है। लौह युग स्वर्णिम युग नहीं है, ना ही रजत युग है, ना ही ताम्र युग है जैसे पहले होते थे गोल्डन एज। पहले के समय सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता था। स्वर्णिम युग, उस समय पर लोगों के पास ऐसे सोने होते थे, स्वर्ण होते थे कि लोग जैसे आजकल हम पत्तल में भोजन देते हैं ना, पेपर का पत्तल, पहले लोग सोने के थाली में लोगों को खिलाया करते थे, खाने के बाद उसको फेंक दिया जाता था, सोने के पत्तल फेंक दिए जाते थे। ये स्वर्ण युग था सतयुग के समय में। उस समय पर राजा महाराजा इतने दान दक्षिणा कम है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है। आज हम देख सकते हैं कि जो औसतन आयु है भारत में लगभग 60 से 65 वर्ष है, जबकि कलयुग की जो एक आयु जो बताई जा रही है वो 100 वर्ष हुआ करती थी। लोगों की एक औसतन आयु 100 हुआ करती थी, अब धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसा बताया गया है कि धीरे धीरे लोगों की जो अधिकतम आयु वो 30 वर्ष बच जाएगी। कलयुग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो अधिकतम आयु 30 वर्ष हो जाएगी। और उस समय पर क्योंकि अब देख सकते हैं हम कि कैसे बुढ़ापा जल्दी आ रहा है,
पहले के समय में लोग 100 वर्ष में, 80 वर्ष, 90 वर्ष में भी वो बहुत हट्टे कट्टे होते थे। अभी के लोग 40-45 साल में ही उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और अभी हम देख सकते हैं 15-20 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी अब कोई उतने ज़्यादा उनमें शक्ति नहीं बची। तो आयु घटते जा रही है। त्रेता युग, द्वापर युग में औसतन आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी, त्रेता युग में 10,000 और सतयुग के समय में लोग 1-1 लाख वर्ष जिया करते थे। हमने सुना है विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। तो 60,000 वर्ष कैसे तपस्या की? हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष तक तपस्या की, क्योंकि उस समय औसतन आयु 1 लाख वर्ष होती थी। अब कुछ जो अवगुण है, पहला, कलयुग के लोग झगड़ालू होते हैं, इसमें कोई शक है नहीं। हम छोटी छोटी बात में झगड़ा कर बैठते हैं, शांति नहीं है हमारे जीवन में, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, इसीलिए हम झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों में। देखिए, हम इन अवगुणों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि हम इन अवगुणों से बचने का या इनसे ऊपर उठने का प्रयास करें। जो लोग ने कभी सुना ही नहीं, तो लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हम में तो ये अवगुण भी होते हैं। इसीलिए अपने दोष दर्शन बड़ा आवश्यक है, और ये जो ग्रंथ है ये हमें अपने दोष दर्शन कराते हैं। दूसरे, कलयुग के लोग बड़े आलसी होते हैं। ये तो गलत लिखा है। आप कह सकते हैं कि नहीं, लोग तो बड़े मेहनती होते हैं, लोग तो बड़े बड़े शहरों में सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। परंतु यहाँ टीका में तात्पर्य में बताया गया है कि लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए आलसी होते हैं, भौतिक जीवन के लिए नहीं, भक्ति के लिए रुचि नहीं दिखाते। अब इस कॉलोनी में कितने लोगों को बताया गया कि आज यहाँ पर इस तरह से सत्संग होगा, तो कितने लोग ने रुचि दिखाई। तो भक्ति के लिए रुचि दिखाने वालों की संख्या कम है। यहाँ पर हम आलसी हो जाते हैं, यहाँ पर हम इतने उत्साहित नहीं होते। अगर यहीं पास में कोई ऐसा कार्यक्रम होता कि कोई मेला लगा है और यहाँ पर हम बहुत प्रकार के कुछ मनोरंजन के साधन हैं, तो लोगों की भीड़ वहां पहुंच जाती है। लेकिन तीसरे हैं पथभ्रष्ट। कलयुग के लोग पथभ्रष्ट हैं, इनको सही मार्ग का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये धर्म के नाम पर कुछ और ही करते रहते हैं। पहली बात तो धर्म हम स्वीकार ही नहीं करते, कलयुग के जो जीव हैं, और अगर स्वीकार करते भी हैं तो अपना मनगढ़ंत धर्म बना लेते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म के अलावा कितने सारे छोटे छोटे बेकार के धर्म उत्पन्न हो गए। बेकार के क्यों कहा गया? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, ये मेरे शब्द नहीं है। इसी श्रीमद् भागवतम का दूसरा जो श्लोक है, उस श्लोक में कहा गया है, धर्मः प्रोज्यत कैतवत्र परमो धर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अनुवाद में कहा गया है कि यह जो भागवत पुराण है, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। अर्थात इस संसार में भगवान की भक्ति के अलावा जितने भी और धर्म बनाए गए हैं, ये सारे के सारे कैतव धर्म है। कैतव धर्म अर्थात हमें ठगने वाले धर्म। अब हम बाकी धर्मों की बात ही क्या करें, वो हमें कितना ठग रहे हैं। जब आप सनातन धर्म से थोड़ा भी अगर इधर निकलते हैं, थोड़ा भी अलग होते हैं, तो वो हमें ठगने वाला धर्म है। ठग क्यों रहे हैं? क्योंकि इस मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम कैसे इस भौतिक संसार से बाहर निकलें, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलें। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, हम इसको किस प्रकार से हमेशा आनंद की स्थिति को प्राप्त करें। परंतु यदि हम वो नहीं करते हैं, हम लोग बस ऐसे ही धार्मिक क्रियाकलाप, जो कि तथाकथित धार्मिक क्रिया